लद्दाख के ऊंचे रेगिस्तान में 2013 की गर्मियां थीं। LAC पर तैनात भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों के लिए यह गहरे, खामोश असमंजस का मौसम था। इसकी शुरुआत अगस्त की एक रात के पिछले पहर हुई। पेंगोंग त्सो झील के किनारों पर एक संतरी ने एक रोशनी देखी। यह न तो किसी ड्रोन की लगातार चमकती रोशनी थी और न ही किसी मीटियोराइट की जलती हुई लकीर। यह एक चमकता हुआ पीला सा गोला था। यह काराकोरम माउंटेन रेंजेस की ऊबड़ खाबड़ चोटियों के पीछे से निकला और ऐसी नजाकत से तैर रहा था जो पहाड़ों की तेज तर्रार हवाओं को भी मात दे रही थी। कई महीनों के दौरान 100 से ज्यादा बार ऐसी चीजें देखी गईं। ये ULOs एक जियोपॉलिटिकल सिरदर्द बन गईं। राडार घुमाए गए लेकिन स्क्रीन खाली ही रहीं। ये वस्तुएं नंगी आंखों और शक्तिशाली दूरबीनों से तो दिखाई देती थीं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक दुनिया के लिए ये किसी भूत जैसी थीं। इसरो के वैज्ञानिकों की एक टीम वहां पहुंची और उन्होंने लगभग 3 घंटे तक एक गोले पर नजर रखी। उनका निष्कर्ष पहाड़ों की खामोशी जितना ही निराशाजनक था। ये वस्तुएं न तो कोई खगोलीय पिंड थीं और न ही इंसान द्वारा बनाए गए विमान। जमीन पर तैनात युवा सैनिकों के लिए इन दृश्यों का एक अलग ही मतलब था। एक रात एक प्लेटून ने देखा कि एक रोशनी झील की ओर नीचे उतर रही है और झील के खारे पानी में उसकी परछाई पड़ रही है। न तो किसी इंजन की साउंड सुनाई दी और न ही थर्मल इमेजर से किसी तरह की गर्मी का पता चला। वह एक समझदारी भरी भटकती हुई जिज्ञासा के साथ आगे बढ़ रही थी। बाद में एक रिटायर्ड अफसर ने कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वह भी हमारी ही तरह सीमा पर नजर रख रही हो। 2013 के आखिर तक यह हलचल शांत हो गई। कुछ अधिकारियों ने इसे बॉल लाइटनिंग, गोलाकार बिजली बताया, तो कुछ ने चीन के रोशनी चमकाने वाले ड्रोन या फिर पतले वातावरण की वजह से बृहस्पति और शुक्र ग्रहों के रूप में आए बदलाव की ओर इशारा किया। फिर भी वे लोग जिन्होंने उन गोलों को 20,000 फीट ऊंचे दर्रों से होकर गुजरते हुए देखा था, और वह भी ऐसी फुर्ती के साथ जो नामुमकिन सी लगती थी, उन्होंने कभी भी इन सरकारी स्पष्टीकरणों पर पूरी तरह से यकीन नहीं किया। उनके लिए 2013 की वे झलकियां आज भी एक ठंडा और चमकदार रहस्य बनी हुई हैं, जो हिमालय की छाया में कहीं छिपी है।